जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे पहले बार दर्शन किए हैं मेरे दोस्त, पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए। इससे पिछले क्लास में जो कुछ भी हम बताए थे, अगर उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए। आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे साथी, आज का यह जो वीडियो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिवर्तन के लिए अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद अब प्रकाश के अपवर्तन के लिए वीडियो आएगा, प्रकाश के परिवर्तन के लिए कोई वीडियो नहीं आएगा, खास करके कॉन्सेप्ट का, क्योंकि इसके बाद हम न्यूमेरिकल करवा सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंड हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे साथ एक टॉपिक बच गया था, उस टॉपिक का नाम है आवर्धन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मैग्निफिकेशन। आखिर मैग्निफिकेशन होता क्या है, आवर्धन से क्या समझते हैं, आवर्धित से क्या समझते हैं, व्हाट विल बी योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में मेरे पैसे सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं, और यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट नाउ मेरे फिर साथी। सबसे पहले आप जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आखिर आवर्धन होता क्या है। बेसिकली आपको बता दें कि आवर्धन मेरे प्यारे साथी एकदम सिंपल भाषा में, एकदम बोलचाल के भाषा में, आवर्धन होता है कि हम कितना बड़ा वस्तु लिए हैं और उसका प्रतिबिंब हम लोग को कितना बड़ा मिला है। यानी कि अगर हम 2 मीटर की वस्तु लिए हैं और हमें 4 मीटर की प्रतिबिंब मिला है, तो हम लोग को कितना बड़ा प्रतिबिंब मिला, इसका आवर्धन कितना गुना हो गया। तो आप सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं कि हम 2 मीटर का वस्तु लिए थे, 4 मीटर का हमको प्रतिबिंब मिला, तो इसका आवर्धन का मान 2 हो गया, यानी 2 गुना मिल गया। यानी 2 मीटर ऊंचा हम लोग वस्तु लिए, 4 मीटर ऊंचा हमको प्रतिबिंब मिल गया, यानी कि इसका आवर्धन का मान 2 हुआ, यानी 2 गुना हमको ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। बस इसी बात को हम लोग एक लैंग्वेज के तौर पर लिख सकते हैं कि सबसे पहली बात यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो आवर्धन होता है मेरे प्यारे साथी, इसका प्रॉपर डिफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला देख पा रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ है बिंब। बिंब कहने का अर्थ होता है, आज तक आपको बताया नहीं है क्योंकि हम बार बार बिंब के जगह पर वस्तु का यूज करते थे, तो आपको हम बार बार बताते हैं मेरे पैसे थी कि लैंग्वेज के खेल आपके साथ खेल सकता है, इस चलते आप हड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ पे बिंब कहने का मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब कहने का मतलब इमेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नीचे है वस्तु, नीचे क्या है वस्तु, और ऊपर है प्रतिबिंब। वस्तु के दूरी को हम लोग बार बार आज तक यू से सूचित किए हैं और प्रतिबिंब के लिए व्यू से सूचित किए हैं। पहले बताइए, पहले आप वस्तु लाएंगे या पहले आपको प्रतिबिंब मिल जाएगा? तो आप कहिएगा पहले हम वस्तु लाएंगे, तो पहले यू आता है एबीसीडी में या पहले भी आता है? तो आप कहिएगा पहले यू आता है, यानी पहले यू आता है तो पहले हम कुछ लेके आएंगे मेरे दोस्त, वस्तु लेके आएंगे। यानी वस्तु दूरी को हम लोग यू से और भी से हम लोग प्रतिबिंब के दूरी को सूचित करते हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है मेरे प्यारे साथी। इसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला आप याद कर लीजिएगा कि आवर्धन बराबर होता है, जबकि फार्मूला से ही आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तभी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि डिफिनेशन के तौर पर अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, हम बोल देते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब के ऊंचाई को हम लोग h डैश से सूचित किए और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h से सूचित किए, इसलिए हम लोग को यहाँ फार्मूला मिल गया। आवर्धन में कैपिटल पहला लेटर m है, चलते m बराबर हो गया h डैश बटा h, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस v बाई यू। यानी आपको दो फार्मूला याद करना है कि आवर्धन बराबर होता है मेरे प्रिय साथी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई
जिसे इंग्लिश में याद करना पड़ेगा m बराबर h डैश बटा h और माइनस v बाई यू। तो ये तो बात आप यहीं से याद कर लिए, इस चलते आप खाली याद रखिएगा m बराबर माइनस v बाई यू किसके लिए उपयोग होता है मेरे दोस्त? गोलीय दर्पण के लिए, यानी स्फेरिकल मिरर के लिए होता है। आपको यहाँ बता दें हम एक की पॉइंट, आपसे बार बार पूछेगा, आप गलती नहीं कीजिएगा। जो क्वेश्चन हम पहले बता देंगे आप गलती नहीं कीजिएगा। तो अभी आपके साथ एक हम उदाहरण लिए थे कि हम लोग को प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 मीटर मिला मेरे दोस्त, और हम लोग वस्तु लिए थे 2 मीटर का। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 2 से 4 2 बार में कट गया, लेकिन यहाँ पे आपको ना लग रहा है कि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। यानी हम लोग को यहाँ सिर्फ मान मिला 2, कितना मिला? 2 मीटर उड़ गया, यानी इसका मात्रक जो है वो खत्म हो गया। तो यहीं पर लिखा गया है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जब मात्रक नहीं होगा तो बीमा नहीं होगा, मात्रक नहीं है तो बीमा कहाँ से होगा? लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में ऐसी राशि है जिसके पास मात्रक होगा और बीमा नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसी राशि नहीं है जिसका बीमा हो जाए और मात्रक न हो। इस बात को आप गौर से समझ लीजिए। अगर मात्रक है तो कोई जरूरी नहीं कि बीमा होगा, लेकिन बीमा है तो मात्रक हर हाल में होगा। तो चलिए, आज आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं। तो हम लोग को फाइनली खाली 2 मिला, तो हम एकरा से नहीं कह सकते हैं कि खाली न्यूमेरिकली वैल्यू है, यानी आंकिक वैल्यू है। एकरा पास कहने का सेंस है कि खाली न्यूमेरिकल का वैल्यू आता है आवर्धन का, क्योंकि इसका जो बीमा और मात्रक है वो तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो आवर्धन का मान सिर्फ आंकिक होता है। क्या होता है? आंकिक होता है। यहाँ से एक बात आप समझ लीजिए, हम जानते हैं कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो बराबर और सीधा बनाता है, ये चलते मैग्निफिकेशन पावर +1 होगा। और अगर मैग्निफिकेशन पावर प्लस में है और प्रतिबिंब छोटा बना रहा है, जैसा कि आपको कल हम बताए थे कि उत्तल दर्पण के साइड मिरर के रूप में हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनाता है। तो छोटा होगा तो मैग्निफिकेशन पावर 1 से कम होगा। जैसे कि आप अभी आपको बताएं कि हम लोग को 4 मीटर का प्रतिबिंब मिल गया, 2 मीटर का वस्तु रखे तो, यानी वस्तु हम लोग को छोटा है, प्रतिबिंब हम लोग को बड़ा मिल गया, तो इसका मैग्निफिकेशन पावर 2 हो गया, यानी 1 से ज़्यादा हो गया। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो हम लोग को प्रतिबिंब मिला बड़ा। अब बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण बड़ा छोटा बराबर तीनों बनाता है। इस चलते तीनों कंडीशन अवतल दर्पण में, यानी कि अगर मैग्निफिकेशन पावर 1 से बड़ा तब अवतल दर्पण, 1 के बराबर तभी अवतल दर्पण, 1 से छोटा तभी अवतल दर्पण। लेकिन जब मैग्निफिकेशन पावर 1 के बराबर तो समतल दर्पण, और मैग्निफिकेशन पावर 1 से छोटा यानी कि उत्तल दर्पण। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। एक बार फिर से बता दें कि अगर मैग्निफिकेशन पावर 1 के बराबर होगा तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण प्रतिबिंब बराबर बनाता है और सीधा बनाता है, और उत्तल दर्पण होगा तो आप जानते हैं कि प्रतिबिंब छोटा बनाता है। इस चलते मैग्निफिकेशन पावर यानी आवर्धन क्षमता छोटा होगा, 1 से कम होगा, और अवतल दर्पण है उसमें तीनों कंडीशन लगता है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर 1 के बराबर सिर्फ है तो आप ऑप्शन समतल दर्पण को सिर्फ टिक कीजिएगा। अगर ए प्लस के साथ साथ 1 के मतलब 1 के बराबर है और प्लस में भी है तो आप अवतल दर्पण पर जाइएगा, और 1 से छोटा है और पॉजिटिव है तो आप उत्तल दर्पण पर जाइएगा। तो आप इस चार्ट को एक बार थोड़ा सा अपने से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ पाए हैं। तो इसके बाद हम लोग को अब इसके लिए कोई नया लेक्चर नहीं आएगा इस चैप्टर के लिए। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उस चैप्टर को देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।